जैसे कि हमारे हुआ एक झूठारी बाबा हैं, तो ख़त्म हो गए बाबा रहे, लेकिन झूठ बहुत बोलते रहे तो उनके नाम गाँव वाले झूठारी बाबा रख देना। तो एक दिन कुछ लोग आए उनके पास, कहे लगे झूठारी बाबा ये खाना सामने रख के काहे फातिहा करत हो। ये फातिहा वाला खाना का कब्र में मुर्दन के पास पहुँचत है। तो झूठारी बाबा जाहिल आदमी तो कहें हाँ भैया जब रखत हैं तो पहुँचते हुई, तो कहें तो पहुँचत हुई हैं तो मुर्दा खातो हुई हैं। तो कहें हाँ भाई यही तो खइबे करी हैं। तो कहें खात हुई हैं तो हगतो हुई हैं। तो झूठारी बाबा जाहिल आदमी कहें हाँ भैया खात हुई हैं तो हगते हुई हैं। तो कहा था तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी हुई। तो झूठारी बाबा कहें ना ही भैया तुम्हार मुर्दा कुछ पावत नहीं है नियाज पाती है माँ, तो हमार मुर्दा हग्गत है, तुम्हार मुर्दा वही का दौड़ दौड़ साफ किया करत है। जैसे को तैसे जवाब। बताओ कहते हैं कब्र में खाते होंगे तो हगते होंगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वो जिंदा हैं अपने रब की तरफ से रोज़ी पाते हैं। या तो ये लोग कुरान ही को नहीं मानते जो आगे सामने खाना फातिहा का नहीं रखने देते। खाने के लिए हगना ज़रूरी नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। सरकार को एक जगह पैखाने की हाजत हुई, तो सरकार पर्दे की जगह कोई नहीं थी, तो एक दरख्त को देखा तो सरकार ने दरख्त से फरमाया तू अपनी शाखों को नीचे झुका दे, मैं अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। जैसे सरकार ने फरमाया दरख्त ने अपनी शाखों को नीचे झुका दिया, इस तरह झुकाया कि पर्दा हो गया। हुजूर गए उसमें हाजत पूरी करके निकले, तो हज़रत जाबिर जो साथ में थे वो भी गए, वो बाद में गए। तो जब वापस आए तो सरकार फरमाते जाबिर क्यों गए थे? कहा आज मैं आपके पैखाने को देखने गया था कि आपका पैखाना कैसा होता है। तो कहा कैसा देखा? कहा वहाँ पैखाना कुछ भी नहीं था, वहाँ तो मुझे मुश्को अंबर से कई गुना ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो हुजूर ने फरमाया जाबिर जो मैं खाता हूँ अल्लाह ताला उसे खुशबू में बदल देता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह बहुत बड़ा कादिर है, जिस चीज़ को जो चाहे कह दे वो चीज़ हो जाती है। तो शहीद रोज़ी पाते हैं कब्र में, वो ज़िंदा हैं। और जब शहीद ज़िंदा हैं तो नबी तो बदरजे औला ज़िंदा होंगे। इसलिए कि ये बताओ आप लोग शहीद का मर्तबा बड़ा है कि नबी का मर्तबा बड़ा है? बोलो। नबी का मर्तबा बड़ा है। शहीद उम्मती हैं, नबी हैं, तो नबी का मर्तबा बड़ा होता है। तो जब शहीद ज़िंदा तो नबी बदरजे औला ज़िंदा। जैसे कि कुरान में कहा वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तन्हरहुमा, कि माँ बाप को उफ़ न कहो और उनको झिड़को ना। उफ़ न कहो और उनको, भाई गौर से सुनो, अल्लाह फरमाता है माँ बाप को उफ़ न कहो और उनको झिड़को ना। कुरान में मारने से मना नहीं किया गया, कहा गया उनको उफ़ न करो, उनको झिड़को ना। तो कोई अपने अब्बा अम्मा के यहाँ लतियावे और उसे मना करो तो कहे नहीं कुरान में यूँ कहा लिखा है लात न मारो, ये लिखा है उफ़ न कहो, बस तो उफ़ हम नहीं कहेंगे। तो उसको पागल कहा जाएगा कि पागल, जब अल्लाह ने उफ़ कहने से रोका है तो लात मारना कहाँ जायज़ होगा? जब उफ़ कहने से मना किया तो माँ बाप को मारना कहाँ से जायज़ होगा? गाली देना कहाँ से जायज़ होगा? मारना तो और बुरा है। जब उफ़ कहना बुरा है तो मारना तो और बुरा है। बोलो। ये सब बातें होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिससे दीन ले लेता तो उसकी अक्लें छीन लेता है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा
रदियल्लाहु ताला अन्हा एक दफ़ा हसन हुसैन को लेकर हुजूर के पास गईं। कहने लगी, अब्बा अपने इन दोनों नवासों को कुछ दे दो। तो हुजूर ने क्या दिया? आजकल नाना के पास नाती अगर जाते कि नाना कुछ दे दो कुछ दे दो, तो नाना क्या देते हैं? 2 ठो टाफ़ी पकड़ाए देते हैं, या 10 रुपया दे दीन, या बहुत बड़े दिल के हुए तो कोई 1 बीघा ज़मीन दे दे नाती का। लेकिन रसूलुल्लाह ने क्या दिया? जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने बच्चों के लिए मांगा कि अब्बा जान हसन हुसैन को कुछ दे दो, तो सरकार ने फरमाया कि हसन को मैंने अपना इल्म दिया और हुसैन को मैंने अपनी बहादुरी दे दिया। हसन को हुजूर ने अपना इल्म अता फरमाया, हुसैन को बहादुरी दी। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह से मांगना नाजायज़ नहीं है। जैसे कि लोग कहते हैं कि नबी वली से कुछ मांगना नहीं चाहिए। फ़ातिमा ज़हरा अहले बैत में से हैं, इन्होंने सरकार से मांगा। मांगना नाजायज़ होता तो न मांगती, और अगर नाजायज़ होता तो मांग लिया था तो सरकार डांट देते, लेकिन डांटा नहीं बल्कि अपने नवासों को फ़ातिमा के कहने पे अता फरमाया। इसलिए अल्लाह वालों से मांगना यह अहले बैत का तरीक़ा। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर 3 दिन चूल्हा नहीं जला, क्योंकि गरीब बहुत थे हज़रत अली। इतने गरीब थे कि जब फ़ातिमा से शादी हुई तो शादी के 2 साल हो गए और फ़ातिमा की रुखसती नहीं कराया। तो मदीने के लोग कहने लगे, अली 2 साल हो गए आपकी शादी हुई और फ़ातिमा को रुखसत करा के नहीं लाए। तो हज़रत अली कहते, कहाँ ले आऊँ, मेरे पास घर भी तो नहीं है। तो मदीने के एक अंसारी खड़े हो गए, उन्होंने कहा, अल्लाह के शेर, मदीने मनव्वरा में हमारे 2 मकान हैं, दोनों मकानों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आ जाए वो तुम्हें नजराना दे दूँ। कैसे कैसे अंसारी थे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली शेर खुदा ने उनके दोनों मकानों को देखा, जो मकान पसंद आ गया उस अंसारी ने हज़रत अली को अपना मकान दे दिया। जब मकान वाले हो गए तो अपनी बीवी फ़ातिमा की रुखसती कराया हज़रत अली शेर खुदा ने। बहुत गरीब थे। तो 3 दिन हो गया घर में चूल्हा नहीं जला। चौथे दिन हज़रत अली शेर खुदा कहीं से थोड़ा जौ लाए, हज़रत फ़ातिमा ने उसको चक्की में पीसा, फिर रोटी बनाए। तो कितनी रोटी बनी? बहुत थोड़ा सा था, तो 1 रोटी तैयार हुई। जब खाने के लिए बैठी, कई लोग थे खाने में, हज़रत अली, हसन हुसैन, ज़ैनब वगैरह सब थी। जब खाने के लिए बैठी तो हज़रत फ़ातिमा को अपने बाप की याद आई कि हम सब खाने जा रहे हैं, अब्बा हमारे पता नहीं खाए कि नहीं खाए। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रोटी में से एक टुकड़ा लिया और हुजूर के पास गई। हुजूर ने देखा, फ़ातिमा रोटी का टुकड़ा लाई हो? कहाँ अब्बा, 3 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला था। चौथे दिन अली थोड़ा सा जौ लाए थे तो मैंने चक्की में पीस कर 1 रोटी बनाई, तो मेरे दिल ने गवारा न किया कि हम लोग खाएं, आप न खाएं, तो इसलिए 1 टुकड़ा उसमें से मैं आपके लिए लाई हूँ। तो हुजूर ने उसमें से 1 नवाला ले कर के अपने मुंह में रखा और फरमाया, फ़ातिमा ये 1 हफ्ता के बाद पहला लुक़मा है जो मेरे मुंह में आज जा रहा है।
एक हफ्ता के बाद पहला लुकमा जो मेरे मुंह में गया। अब इसमें दो बातें देखो कि फातिमा ने अपने बाप से कितनी मोहब्बत की। पता चला कि बच्चियों के दिलों में माँ बाप की बड़ी मोहब्बत होती है, हैं? कि खाने वाले कई लोग 4 दिन के बाद एक रोटी तैयार हुई तो बगैर बाप को खिलाए उनके दिल ने खाना गवारा न किया। हवाई लड़का जिके साथ जिकी छठी धूमधाम से होत है, उके मेहरुआ जैसे आवत है, कान फूकत है, वो अलग हो जाते। और के बाद मछली बन रही, बिरयानी बन रही, जर्दा बन रहे, खा रहे हैं। अब्बा खाए कि नहीं खाए, माँ खाए कि नहीं खाई, बीवी के चक्कर में अलग हो गए। अच्छा सच्चा खा रहे हैं, बना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, माँ बाप की परवाह नहीं। बच्चियाँ माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए बच्चियों से मोहब्बत करना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बाहर से कोई चीज़ खाने की लाओ तो घर में सबसे पहले बच्चियों के हाथ में रखो। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि सरकार 1 हफ्ता भूखे रहे तो सोच सकता है कोई कि वो मजबूर थे। देखो हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी है, रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी थी। इस्तिरारी समझ रहे हो? हम और आप कोई नहीं चाहते कि गरीब हो जाए। कोई चाहता है गरीब होना? बोलो भाई। और गरीब है आदमी तो उसकी मजबूरी है, लेकिन रसूलुल्लाह गरीब थे तो मजबूरी नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने गरीबी को पसंद फरमाया था। हमारी तुम्हारी गरीबी इस्तिरारी और रसूलुल्लाह की गरीबी इख्तियारी, पसंद किया था। इसीलिए हुजूर दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीन की ज़िंदगी अता फरमा दे। व अमितनी मिस्कीना, और या अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत दे दे। वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन, और या अल्लाह क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के गिरोह में उठा ले। पता चला नबी की मुहता गरीबी इख्तियारी थी, वरना अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी आयशा से फरमाया था, या आयशा तो आयशा लौशी तो लसारत मैया जिबालुज़्ज़हबे, आयशा अगर मैं चाह लूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चला कर है। अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ साथ सोने के पहाड़ चले, लेकिन मैंने मुहताजी को, गुर्बत को मैंने पसंद किया। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, सरकार फरमाते थे कि मुहताजी में मुझे फ़ख्र है। अल-फ़क़्र फ़ख़्री, मुहताजी मेरे लिए फ़ख्र है। लिहाजा ये किस लिए था? तालीम उम्मत के लिए। इसीलिए सरकार ने एक हदीस में फरमाया, इक़रऊ बाबल जन्नह, ऐ लोगो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल जन्नत तो आसमानों के ऊपर है, हम कैसे जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएं? सरकार ने फरमाया, मिनल जूई वाला तुशी, भूखे रह करके और प्यासे रह करके जन्नत का दरवाज़ा खटखटाओ। दुनिया में जितने भूख प्यास की तकलीफ उठाओगे, जितना भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, उतना ही तुम्हारा नफ्स मरा रहेगा, गुनाहों की तरफ तुम्हें ख्वाहिश नहीं होगी। और जब नफ्स मरा रहेगा, गुनाह से बचोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा मकाम हो। इसलिए अहले बैत अक्सर फ़क़्र व फ़ाक़ा में मुब्तला रहते थे। इमाम हसन और हुसैन ये दोनों अल्लाह के ऐसे प्यारे थे। देखो आज हम या हुसैन करते हैं, या हसन करते, और दौलत है बेपनाह लेकिन हज नहीं करते। इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज पैदल फरमाया।
पैदल जाते थे। मदीना से मक्का तकरीबन 325 किलोमीटर, लेकिन पैदल सफ़र करके हज करने जाते थे। एक नहीं दो नहीं 25 हज दोनों भाइयों ने पैदल चल के किया। और आज हम उनके मानने वाले मालदार होते हैं, ज़मीन खरीदते चले जाते, बिल्डिंग बनाते चले जाते हैं, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि हम भी हज करके इमाम हुसैन की सुन्नत को ज़िंदा कर दें। इमाम हसन हुसैन छोटे थे तो दोनों कुश्ती लड़ने लगे। तो हुजूर ने हसन से कहा, हसन हुसैन को ऐसे पकड़ो और ऐसे पटको। बड़े को सरकार कुश्ती का दांव बताने लगे। तो फातिमा ज़हरा कहती, अब्बा दुनिया का दस्तूर है कि छोटे की मदद की करता है आदमी, छोटे से ज़्यादा मोहब्बत करता है। आपको तो हुसैन को बताना चाहिए कि हुसैन तुम हसन को इस तरह पकड़ो, इस तरह पटको, लेकिन आप बड़े की दिलजोई कर रहे हैं, छोटे की नहीं कर रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, फातिमा जिब्रील खड़े हुसैन की दिलजोई करते हैं, हुसैन से कहते हैं कि तुम हसन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको, तो मैं हसन को बता रहा हूँ कि तुम हुसैन को ऐसे पकड़ो, ऐसे पटको। अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि बचपन में कुश्ती लड़ते थे तो उनकी कुश्ती को देखने के लिए जिब्रील अमीन आते थे। और जिब्रील अमीन कौन हैं? फरिश्तों के सरदार हैं। 26,000 पर जिब्रील अमीन के थे। और एक पर की चौड़ाई कितनी बड़ी होती है? मुर्गी के पर देखे हो ना, कितनी बड़ी, एक बित्ता। और जिब्रील के पर की चौड़ाई, एक पर की चौड़ाई जैसे ज़मीन और आसमान के बीच में जो दूरी है ना, इतना चौड़ा जिब्रील का एक पर था। और कितने पर थे जिब्रील के? 26,000 पर थे। इसीलिए तो जिब्रील अमीन ने मेराज की रात में सरकार से कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप रब के हुजूर जा रहे हैं तो अल्लाह से दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसिरात के ऊपर गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं, उम्मत मोहम्मदिया उसी के ऊपर से गुजर जाएगी। कोई सुनत हुई हदीस तो खुद सोचत हुए कितना बड़ा उनके पर है जो सब ऊपर पैर धे के चले जाएंगे। अरे उनके पर का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे जिब्रील मर्तबे वाले रसूल जिब्रील हैं। लेकिन हसनैन जब कुश्ती लड़ते थे तो सिदरा छोड़ते थे, जन्नत छोड़ते थे और आते थे हसन हुसैन की कुर्सी देखते थे, कुश्ती देखते थे। ईद के दिन जन्नती जोड़ा लेके आए, किसके लिए? हसन हुसैन के लिए। लेकिन आए तो दरवाजे ही पे खड़े हो गए, बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं गए थे। जैसे कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हुजूर का विसाल हुआ 61 हिजरी में रबीउल अव्वल में, और फ़ातिमा का इंतकाल हुआ रमज़ान में। 6 महीना हज़रत फ़ातिमा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद ज़िंदा रहीं। लेकिन 6 महीना हज़रत फ़ातिमा कभी मुस्कुराई नहीं बाप के गम में। 6 महीना तक जब तक दुनिया में ज़िंदा रही फ़ातिमा ज़हरा अपने बाप के गम में कभी हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। यहाँ तक कि 6 महीने के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अपने शौहर हज़रत अली को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाती है, अली अब मैं रुखसत होने वाली हूँ, इसलिए मेरी कुछ वसीयतें सुन लो। अच्छा, कहाँ? पहली वसीयत तो यह है कि मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत प्यार होता है। मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से निकाह कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर मुसीबतें आएंगी तो अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा।
ये दूसरी वसीयत थी। और तीसरी वसीयत की कि जब मुझे कब्र में दफन करना तो फ़ला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची भी मेरे कब्र में रख देना, लेकिन उस पर्ची को पढ़ना नहीं। हज़रत अली ने कहा क्यों? कहा उसमें एक राज की बात है। हज़रत अली फरमाते फ़ातिमा मुझसे नहीं बताओगी, दुनिया से जा रही हूँ, साथ छूट रहा है और राज की बात हमसे छुपा के जाओगी। तब फ़ातिमा ने बताया कि जब आपका मेरा निकाह हुआ तो हुजूर ने फरमाया कि मैं 400 मिस्काल चांदी फ़ातिमा के महर में रख रहा हूँ। तो फ़ातिमा कहती हैं कि मैंने मना कर दिया था कि अब्बा अली से निकाह कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये महर हमको पसंद नहीं है। तो जिब्रील अमीन आए थे, कहा था अल्लाह ने फरमाया है कि जाके नबी से कह दो कि फ़ातिमा के महर में हमने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रखी। फ़ातिमा निकाह कर ले ली से और महर में जन्नत है फ़ातिमा के लिए और जन्नत की सारी नेमतें। हुजूर ने फ़ातिमा से बताया तो फ़ातिमा कहती है अब्बा ये महर भी मुझे पसंद नहीं। कहा बेटी तब क्या चाहती हो? कहा अब्बा महर में मुझे वो चीज़ चाहिए जिस चीज़ के लिए आप रातों रात रोते रहते हैं। किसके लिए सरकार रोते थे? हमारे आपके लिए। रात भर सरकार रो रो के दुआएं मांगते थे अपनी उम्मत की बख्शिश की। रब्बे हबली उम्मती सरकार कहा करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं कि वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए। तो फ़ातिमा ने कहा वही चीज़ मुझे महर में चाहिए। फ़ातिमा ने बोली ही थी कि इतने में जिब्रील अमीन एक पर्ची लेके नाजिल हो गए और कहा फ़ातिमा का निकाह अली से कर दो। और पर्ची दिया। जब पर्ची पढ़ी गई तो उसमें लिखा था जाल तो शिफात उम्मत मोहम्मदिन सदाक़ा फ़ातिमा, कि मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश को फ़ातिमा का महर मैंने बना दिया। तो जब ये पर्ची खुदा की तरफ से मिली तो फ़ातिमा का निकाह हुआ। तो फ़ातिमा कहती हैं वो पर्ची फ़लाँ जगह रखी है, जब मुझे कब्र में रखना तो पर्ची रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का कोई उम्मती जहन्नम में जाएगा तो मैं अपने रब की बारगाह में वो पर्ची लेके हाजिर होंगी कि परवरदिगार मेरे महर में तूने बख्शिश रखी थी, फिर मेरे बाप का उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है। क्या मोहब्बत थी फ़ातिमा को हम लोगों से। इसीलिए 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत है। अगले जुमा को, कल जुमा है ना, इससे पहले वाले जुमा को मैं दरगाह में था बहरेज, तो मोबाइल पे देखा तो एक साधु, हिंदुओं के साधु मोबाइल पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि ताज्जुब है कि करबला में जो पानी पीते थे वो मिट गए और जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए। बोलो कामयाब प्यासे कौन थे? अरे पानी यजीद लोग पीते थे ना, दरियाए फरात पर कब्जा था, तो जो पानी पिया वो हिलाक हो गए और जो प्यासे रहे वो कामयाब हो गए। फिर साधु कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हुसैन को कत्ल करने वाला हमारा कोई हिंदू भाई नहीं है। वो कहते हैं खुदा का शुक्र है कि हुसैन को कत्ल करने वाला कलमा पढ़ने वाला ही निकला, हम में कोई हिंदू भाई हुसैन का कातिल नहीं निकला। फिर कहा साधु ने कि हुसैन किसी एक फ़िरक़े के नहीं हैं, हुसैन पूरी दुनिया के इंसानियत के इमाम हैं। वो पूरी दुनिया में हुसैन को लोग मार रहे हैं। कल मैं नेपालगंज गया, बॉर्डर के पास दो गैर मुस्लिम मियाँ बीवी थे, तो कह रहे थे कि मौलाना जी हमको ताज़िया रखना है, तो क्या मुसलमान अपने चौक पे हमें ताज़िया रखने देंगे? अब हमारी ताज़िया को हमें ताज़िया रखनी है तो क्या मुसलमान अपने चौक पर रखने देंगे? हमने कहा जाके उनसे कहो, लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि गैर मुस्लिम है लेकिन हुसैन की मोहब्बत इनके दिल में कितनी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उनकी याद में बैठे हैं। हज़रत अली शेर खुदा, दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत ने दुनिया को गले नहीं लगाया बल्कि दुनिया को ठुकराया है। बोलो, अगर दुनिया को गले लगाए होते तो यजीद के हाथ पे हाथ रख देते, झुट्ठे रख दी थी। बोलो, जैसे आज हम और आप झुट्ठे मुरीद हुआ जाते, जत्ते मुरीद हैं सब झुट्ठे इल्ला माशाअल्लाह। काहे? पीर साहब के हाथ में हाथ रखें, पीर साहब कहें कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया तो कहीं हाँ दिया। कहें कहो कि मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, कहें पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। किसी की गीबत नहीं करूँगा, गीबत नहीं करूँगा। दाढ़ी नहीं बनवाऊँगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊँगा। शराब जुआ के किनारे नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। सब वादा कर लेते हैं फर्जी और तनको असर नहीं। बोलो, तो जैसे आज मुरीद हो तो आप लोग, ऐसे इमाम हुसैन मुरीद हो जाते झूठे के। तो यजीद की तरफ से इतनी दौलत मिलती, हुसैन को इतनी इज्जत मिलती कि कोई सोच नहीं सकता था। बोलो, लेकिन अहले बैत ने दुनिया को गले से नहीं लगाया, दुनिया को ठुकराया हक के लिए। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा के ज़माने में एक आदमी ने एक आदमी का मकान ख़रीदा, और मकान जब ख़रीदा तो दोनों हज़रत अली के पास गए बैनामा कराने। हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे। एक ने कहा मैंने अपना मकान बेचा, दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा है, आप बैनामा लिख दीजिए। तो हज़रत अली ने अपने मुंशी से फरमाया लिखो। तो कलम कागज़ लेके बैठा तो हज़रत अली बोलने लगे, कहा लिखो, इस तरह मगरूर मिन मगरूरिन दारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान खरीदा। तो लिखा उसने। फिर कहा लिखो, ला बका लहा वला लिसाहिबिहा, न मकान को बाकी रहना है न मकान वाले को बाकी रहना है। तो ये भी मुंशी ने लिखा। फिर हज़रत अली फरमाते और लिखो, वही फी सिक्कतिल गाफिलीन, और वह मकान गाफिलों की गली में है, ऐसी जगह जहाँ सब गाफिल लोग हैं, नमाज रोज़ा से दूर। लिखा उसने। फिर कहा लिखो, अल हद्दुल अव्वलुल मौत, जिसकी पहली हद मौत है, वल हद्दुस्सानी अल क़ब्र, और दूसरी हद कब्र है, वल हद्दुस्सालिसु अल हश्र, और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है, वल हद्दुर्राबिउ गैरु मालूम, और ये भी लिखो कि चौथी हद का पता नहीं है, अमिल जन्नत अविन्नार, कि जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में जाएगा कुछ पता नहीं है। लिखो। जब हज़रत अली शेर खुदा ने बैनामा का मुसव्वदा लिखवाया तो मकान ख़रीदने वाला जो ख़रीदने के लिए ख़रीदा था, बैनामा करवाने आया था, हज़रत अली की गुफ्तगू सुनकर वो रोने लगा और रोता हुआ अपने घर वापस चला गया और कहा मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं ख़रीदा, कुछ नहीं ख़रीदा। रोता हुआ चला गया। हज़रत अली शेर खुदा से पूछा गया कि आपने दोनों को घमंडी क्यों कहा? कि इस तरह मगरूर मिन मगरूर इंदारा, कि एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से मकान ख़रीदा, आपने दोनों को घमंडी क्यों कहा? हज़रत अली कुरान की आयत पढ़ के जवाब देते, घमंडी क्यों न कहूँ? वो कहता मैंने अपना मकान बेचा, इसने कहा मैंने ख़रीदा, मैं इसका मालिक हो गया। दोनों घमंडी हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता इन्नल अर्द लिल्लाह,
हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि बेशक ज़मीन अल्लाह की है, युरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसको चाहे अपनी ज़मीन का वारिस बना दे। इसने कैसे समझ लिया ये मेरा मकान है, इसने कैसे कह दिया कि मैंने ख़रीदा है। अल्लाह इस ज़मीन का मालिक है, जिसको चाहे अपने बंदे में से इसका वारिस बना दे। यही वजह है कि नानपारा में राजा साहब की कोठी बनी हुई है और उनके कोई ख़ानदान के नहीं, बल्कि नानपारक डफाली सब आज आराम करते। बोलो आज हम और आप मकान बनवाते हैं तो किस लगन से बनवाते हैं कि मेरे काम आए, मेरे बच्चों के काम आए, मेरे पोतों के काम आए। बोलो राजा नानपारा की कोई नस्ल कुछ भी नहीं, दूर दूर तक के कोई रिश्ते का नहीं रहते हैं उसमें, तो नानपारे के डफाली रहते हैं। पता चला ये ज़मीन खुदा की है, जिसे चाहे इसका वारिस बना दे। तो हज़रत अली शेर खुदा वो हैं जिन्होंने दुनिया को कभी करीब नहीं आने दिया। तो ऐ लोगों, अली से अगर मोहब्बत है या अली अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। आज या अली अली कहते हो, कुरान पढ़ते नहीं, महीना गुजर जाता कुरान नहीं उठाते। और हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से इतनी मोहब्बत कि जब खाने काबा का तवाफ़ करने जाते थे तो जहाँ से तवाफ़ शुरू करते काबे का, वहीं से कुरान पढ़ने लगते और घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचते तो हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। इतनी मोहब्बत तिलावत कुरान से, यहाँ तक कि जब अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते और घोड़े पर बैठना होता, बायां पैर जीन पे रख देते और दाहिना पैर उठा के रखते हज़रत अली का एक कुरान ख़त्म हो जाता था। ये लगाव था हज़रत अली शेर खुदा को कुरान से। और आज हम या अली कहते हैं और कुरान कभी खोल के नहीं देखते। आज हम या अली कहते हैं और हम दाढ़ी बनवा रहे हैं। और हज़रत अली की दाढ़ी इतनी अच्छी घनी दाढ़ी थी कि एक यहूदी ने हज़रत अली की दाढ़ी ही देखा तो उसे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। फ़ौरन वो कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। सिर्फ हज़रत अली की दाढ़ी देख के मुसलमान हुआ। आज हम या अली कहते नमाज नहीं पढ़ते और हज़रत अली की एक नमाज असर छुटी थी पूरी ज़िंदगी में, सिर्फ एक नमाज असर, वो भी नबी की मोहब्बत में। तो इतना रोए थे कि आंसू गिरे और सरकार की चेहरे पे गिरे। सरकार सो रहे थे तो बेदार हो गए। तो एक असर छुटी तो रोए और हमारी सब खत्म और हमको एहसास तक नहीं। तो या अली इस तरह कहने से काम नहीं चलेगा। या अली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल गुजरे हैं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा हक़ानी तकरीर में लिखते हैं कि एक मौलवी रहे तो अपने घर में लेटे रहे, पढ़ावे लिखावे नहीं जाए, तो जो उन घरे रहे सब खर्च हो गया। अब लड़का भूखन मेरे लागे तो मौलवियन कहे लागे मौलवी से कि आयरे से लड़का भूखन मरत हैं और तू घरे पलंग पर पड़े है, जा कहूँ पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते चुप, तो मौलवियन चुप होगी। लेकिन पेट कहाँ चला जाए। दूसरे दिन फिर मौलवियन कहे लागे चले जा रे, उठे गिरा चले जा। तो रे गैरत ख़त्म हो गई, लड़का भूखन मरते तू पलंग पर लेटे है रे, चले जा पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहा थे तू हमका नहीं जाना थे रे, हम थूक से रुपया पैदा करी थे। कहीं हाँ अत्ते तो रे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे अल्लाह वास्ते चले जा कहूँ। तो मौलवी के कुछ गैरत है तो घर से निकले चले गए। एक शहर में यहाँ पहुँचे तो एक मस्जिद बहुत आलीशान बनी देखी। माशाल्लाह आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ। उस मस्जिद में भी गया नमाज ईशा पढ़ने, लेकिन दरवाज़ा खोल ही नहीं पावा। तीनों दरवाज़ा धक्का मारा नहीं खुले तो लौट आया। फिर पता चला एक और है तो वहाँ गया। लेकिन दोनों मस्जिदें माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी बनाई। अल्लाह ताला आपको उसका अजर दुनिया में भी दे, आखिरत में भी दे। तो मौलवी गए एक शहर में बहुत बड़ी मस्जिद देखिन वो के मुहर्रम में बैठ के रोवे लगे। और मस्जिद रहा शिया लोगन के। शिया लोग जब आए नमाज़ पढ़े तो देखें रोवत, तो कहें काहे रोवत हो। तो मौलवी कहना बहुत गरीब हम भूखन मरीत हैं।
हमका मस्जिद में रख ली तो झाड़ू वाड़ू दी, हमका सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ न चाहिए। तो लोग कहीं यार अत्ता सस्ता आदमी तो कहूँ न मिली हो, का रख लो। तो मौलवी का रख ली, मौलवी झाड़ू दे लागे, खाना पावे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन दरवाजे बैठ रोवे। तो शिया लोग आए तो कहना अब काहे रोत हो? तो कहना हम जाहिल हन, नसीब पे रोते हैं कि अगर पढ़े लिखे होते तो लोग हमारी भी इज्जत करते, लेकिन हम जाहिल हैं इसलिए हमें अफसोस है, हम गम में रो रहे हैं। शियों ने कहा तो रोते क्यों यार, नहीं पढ़े हो तो अब पढ़ लो, किताब लाओ इमाम साहब से पढ़ो। तो मौलवी गए, कायदा खरीद लाए, कायदा खरीद के लाए, इमाम साहब से शुरू की। इमाम साहब अली बेते से जी में खेदाल कौन कहा चले गए मौलवी। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब जाल कौहावें और मौलवी जाल कहें। इमाम साहब कहें जाल तो मौलवी कहे जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे जाल नहीं कर भाई नहीं करे मौलवी। तो इमाम साहब सबक रोक दें। दूसरे दिन फिर जब शुरू करें, फिर जाल पर जब पहुँचे तो फिर ये जाल नहीं कहे मौलवी, जाले जाल कहे। तो इमाम साहब आगे बढ़ावे नहीं, यहाँ तक कि मामला होते हवाते हफ्ता गुजर गया और जाल के आगे सबक नहीं बढ़ा। तो पूरे शहर में धीरे धीरे बात फैले लग। तो जहाँ 4-5 आदमी बटुरे हुए बतियाए, कहा अरे यार बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है हो, बताओ हफ्ता होगा सर जाल नहीं कही पावत है हो, अल्लाह जाने कितना बड़ा गधा है यो। जहाँ हुए बुराई, जहाँ बैठे हुए के तस्करा, पूरे शहर में मौलवी बदनाम होगा। जब बदनाम होगा तो एक दिन जैसे इमाम साहब नमाज ईशा पढ़ाइन, सलाम फेरिन, नमाज फजर, वैसे मौलवी खड़े हो गए, कहने भाई यो आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हज़रत इमाम हुसैन की शहादत बयान करूँगा। तो शिवे सुनिन तो चौंके, कहिन हाय 15 दिन हो गई जाल नहीं कही पैसे तो कही तकरीर का सुनाई हो। तो कबहू जो उन शिवे नहीं सुनत रहा उन्हू रुक गए, कहीं देखिए आखिर बोलत का है। तो बैठ गए सब शिया, और मौलवी मौलाना रहबे करे पहले से खड़ा हुआ और ऐसी दर्दनाक शहादत इमाम हुसैन की बयान की कि सारे शिया भों भों रोए लगे। आज भी 1400 बरस गुजर गए, इमाम पाक की शहादत का वाक़िया पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और शिया तो शिया सब भूम भूम रोए लगे। जब रोए लगे तो मौलवी साहब चुप हो गए। जब रोए के चुपाए शिया लोग तो कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पायो, तो क्या आज यार अत्ते बड़े अचानक कस के मौलाना हो गए यार, अत्ते बड़े अत्ती बढ़िया तकरीर सुनायो। तो मौलवी कहते तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तरे पे लेटा तो मैंने 1000 मरतबा कहा या अली या अली या अली या अली। शियों ने कहा फिर, कहा जब 1000 मरतबा मैंने या अली कहा तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए। तो शिवे चौंके, कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे रात में कहे आजे रात में तेरे पास आएगे। मौलवी कहते हमारे नसीब की बात, कहीं तब क्या हुआ? तो मौलवी कहते जब वो आए तो पूछते हैं क्यों बुलाया? तो मैंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। कहा मुँह खोल। मैंने मुँह खोला तो मेरे मुँह में हज़रत अली ने थूक दिया, और जैसे उनका थूक मैं पेट में लेके गया लीला, वैसे मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना हो गया, अब जौन चाहो तकरीर सुन लो, जौन चाहो मसला सुन लो। तब शिव कहीं हाय हमारे लोगन ज़िंदगी गुजर गए, अली कहा तो अली नहीं आए, और तू आजे कहे तो आयु गए और तेरे मोहम्मद थूक क्यों दीन, कहीं समझे नसीब के बाद। तब शियों ने कहा भाई हम हाथ जोड़ते हैं आपका, अली का थूक कहाँ मिले, ज़िंदगी गुजर गई कभी देख नहीं पाए, और तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो भाई आपका एहसान मानेंगे। आपके मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से अली का थूक तो हमें मिल जाएगा। तो मौलवी कहते हाँ, अति मेहनत के बाद उनके थूक पावा तो क्या फोकते में थूक देवे कहीं, तब तो कहीं एक मुँह में थूका ही 100 रुपया लेवे। तो मौलवी कहा था, शिया लोग कहते हैं अरे यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ यार। भाई एक शिवा 100 के नोट मौलवी का दीस मुँह बैस तो के मुँह में मौलवी थुक्किन, दोसर का शिवा का वह 100 के नोट दी वो के मुँह में थुक्किन, बसियों की लाइन लग गई।
100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मुबावत चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में मौलवी थुक्किन। और जब ये ख़त्म हो गया तब मेहरुई चली, उन्हों बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया कि 100 के नोट दे लागी, मुबावे लागी, उन्हों के मुँह में मौलवी थुक्के लागे। अल्लाह जाने के मुँह में थूक कहाँ से आता होता, वैसे अखा थू ऐसे करे और 100 के रुपया पावत रहे वो। यहाँ तक कि सारे बाजार के सीओं की औरतों के मुँह में मौलवी ने थुक्का, सब थुकाए चले गए। मौलवी के कमरा में यहाँ रुपया के ढेर लाग गया। तब मौलवी बाद में सोचिन कि यार हम कहा हमरे मुँह माली थूकी ने तो हम इतने बड़े मौलाना बन गए, ये सब हमसे थुकाए गए हैं, सवेरे कुछ जान पाई है ना तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बर्रात में यहाँ मौलवी रुपया के गठरा बांधिन और भागे हुआ से भागत अपने गांव आए रात में और दरवाज़ा गए, दरवाज़ा खड़खड़ाए तो मौलवी ने अंदर से पूछा थे को आए रे, तो मौलवी कहते मौलवी हुई रे दरवाज़ा खोल। तो मौलवी ने जब दरवाज़ा खोलिन तो मौलवी उठाए के गठरा पटकिन, तो मौलवी ने कहते हाँ ये माँ का भल्ला है रे, कहीं रुपया हो और का हो। जब मौलवी ने खोलिन तो रुपया ही रुपया। तो मौलवी ने कहते हाँ कहाँ चुराए ला है रे इतना रुपया रे, कहीं नहीं चोरी के रोए थू के कमाई हुए रे। मौलवी ने कहें सही बताओ कि घर से उठाए ला है रे इतना रुपया, कहीं तू नमनी है रे थू के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे हुओं कसम खाए ले रे थू के कमाई हुए रे। जब काबा मौलवी कसम खाए तैयार होएगा तब मौलवी मान गई। तो मौलवी के रस गोड़ दबावें कहा हाय हमरे मौलवीवा के थूक में जब इतना असर है तो के खून में कत्ता कमाल हो। वही दिन से मौलवी का बहुत माने लगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि या अली कहने वाले दुनिया में दज्जाल बहुत हैं, लेकिन या अली कहने का हक़ उसी को हासिल है जो अली के नक्शे कदम को भी अपना ले, अली के उसूल को ज़िंदा कर दे। ऐ लोगों आज हम चलते हैं तो दूसरी की माँ बहन बेटियों पे निगाहें डालते हैं, अगर कोई अच्छी लगी तो जब तक कि वो आड़ में नहीं हो जाती हम देखते रहते। हज़रत अली की ज़िंदगी देखो, मदीने मुनव्वरा से एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, अमीर काफ़िला थे हज़रत अली शेर खुदा। एक गिरजाघर के दरवाजे से गुजरे, आगे आगे हज़रत अली थे, पीछे पीछे काफ़िला था। गिरजाघर के पादरी ने जब हज़रत अली को देखा कि निगाहें नीचे करके जा रहे हैं, तो वो पादरी हज़रत अली के करीब में आया, कहा आप कोई फरिश्ता हैं? कहा नहीं। कहा आप नबी हैं? कहा नहीं मैं नबी भी नहीं हूँ। कहा तो दामाद नबी हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने नबी का दामाद हूँ। तो पादरी ने कहा मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ के वो पादरी मुसलमान हो गया। तो हज़रत अली ने पूछा कि मैंने कहा भी नहीं, इस्लाम की दावत भी नहीं दिया और तुमने बग़ैर कहे अपने दीन को छोड़ दिया। तो पादरी कहता है कि जब आप चल रहे थे ना निगाहें नीची करके, तभी मुझे यकीन हो गया कि ये मर्द मुजाहिद कोई अल्लाह का परस्तिश करने वाला सच्चा बंदा है। हाँ। निगाहें नीची करके जा रहे थे, आपके रफ्तार से लगा कि आपका इस्लाम सच्चा मज़हब है। तो हज़रत अली कहते हैं मैं अपनी निगाहों को नीची करके क्यों न चलूं? जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा उस नबी पर अल्लाह ने एक आसमानी किताब उतारी है कुरान। उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मुसलमानों से कह दो कि जब चला करे तो निगाहों को नीची करके चला करे। हज़रत अली की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बहरहाल हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया तो हज़रत अली ने एक शादी की जिससे अब्बास पैदा हुए। जब अब्बास पैदा हुए तो ख़ानदान में बड़ी खुशी हासिल हुई, तो सब लोग गए अब्बास को गोद में लेते थे,
खुश होते थे, लेकिन अब्बास की आंखें नहीं खुलती थी। घर में सबको सदमा था कि आंख बच्चा नहीं खोल रहा है। इमाम हुसैन को पता चला तो इमाम हुसैन भी गए और अपने भाई अब्बास को अपनी गोद में लिया। जब अब्बास ने हुसैन की गोद में हुसैन की खुशबू पाई तो हज़रत अब्बास ने आंखें खोल दी, और खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा।